Hello, my dear students. How are you? This is Sachin Shah. Today we are going to learn calculation of profit or loss on sale of a fixed asset. यानी कि किसी फिक्स्ड एसेट को बेचने पे किस तरीके से आप प्रॉफिट फाइंड करेंगे, किस तरीके से लॉस फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि आपने अगर क्लास 11th में डिप्रीशिएशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपको और ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ हम स्टेप्स बताने वाले हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको समझ जाओगे। इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताता हूँ। तो जैसे कि बात की जाए, अगर हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, किसी भी फिक्स्ड एसेट के बेचने पे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, अगर वो फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखो कुछ इजीली हम स्टेप बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ असेट आपको पता हो कि जो असेट है उसकी कॉस्ट क्या है जब आपने परचेज की है, और इसमें से आपको क्या करना है कि डेप्रीसिएशन माइनस कर देना है। क्या माइनस कर देना है कॉस्ट में से? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कब से कब तक का माइनस करेंगे, तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है। कब से कब तक का करेंगे, तो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, ठीक है। तो आपको डेप्रीशिएशन थोड़ा ध्यान रखना कि कब से कब तक का लगाना है। आपने जब असेट खरीदी है उस डेट से बेचने की डेट तक का आप डेप्रीशिएशन चार्ज कर दोगे, ठीक है। और इसको कॉस्ट में से क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे। इस तरीके से आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। आपको बुक वैल्यू फाइंड करनी होगी, और बुक वैल्यू कब आ जाएगी आपको? बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ सेल, तो जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन आपको बुक वैल्यू पता करनी है, तो आपकी बुक वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। अब जो बुक वैल्यू आई है, अब भाई प्रॉफिट कब आएगा वो चीज मैं आपको बिल्कुल बताए दे रहा हूं। तो भाई प्रॉफिट कब निकलेगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। किसी भी फिक्स्ड एसेट के बेचने पे प्रॉफिट कब निकलेगा? देखिए सिंपल सी बात कि अगर आपका सेल प्राइस ज्यादा है, आपने ज्यादा की वो एसेट सोल्ड कर दी अपनी बुक वैल्यू से, तो उस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की बात की जाए तो कैसे निकलेगा? जब आपकी सेल प्राइस उस एसेट के ज्यादा हो, किससे? बुक वैल्यू से, तो उस कंडीशन में जो डिफरेंस आएगा इन दोनों में वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आप फिक्स्ड एसेट के बेचने पे लॉस कब होगा? जब आपकी सेल प्राइस उस एसेट के कम हो, किससे? बुक वैल्यू से, यानी कि आपने उसको कम का सोल्ड किया हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ये बात कर लेते हैं, जैसे जो डेप्रीशिएशन की बात हो रही थी कि डेप्रीशिएशन आपको माइनस करना है। डेप्रीशिएशन लगाने के आपके दो मेथड हैं जो अपने 11th में पढ़े थे। तो डेप्रीशिएशन लगाने के भैया कौन कौन से दो मेथड आपने पढ़े थे? एक पढ़ा था SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा पढ़ा था WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो ये दोनों मेथड आपने पढ़े थे। तो SLM मेथड में क्या होता है, इसको सुन लो थोड़ा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जिसको हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो डेप्रीसिएशन की अमाउंट होती है वो हमेशा आप कैलकुलेट करते हो ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। यहाँ पे जो SLM मेथड में जब डेप्रीसिएशन चार्ज होता है तो डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट। तो असेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे आप डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं SLM मेथड में। जबकि यहाँ WDV मेथड जो होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसमें आप जो डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं वो किस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं? तो डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन बुक वैल्यू, किस पे? बुक वैल्यू ऑफ असेट। तो यहाँ पे WD मेथड में हम लोग असेट की बुक वैल्यू पे चार्ज करते हैं। तो इससे होता क्या है कि WD मेथड से डेप्रीशिएशन निकालते हो बुक वैल्यू पे ईयर आफ्टर ईयर,
तो उस कंडीशन में डेप्रीशिएशन की वैल्यू आपकी कम होती जाती है। और अगर SLM मेथड आप यूज करते हो तो इसमें डेप्रीशिएशन की वैल्यू हमेशा आपको ईयर आफ्टर ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पे फाइंड करनी है, इसलिए आपकी SLM मेथड में जो डेप्रीशिएशन की अमाउंट होगी वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से मैं समझा दे रहा हूं। मान लो कि आपने कोई एसेट 1 अप्रैल 17 को परचेज की थी। कब की थी परचेज? 1 अप्रैल 17 को। और आप उसको सोल्ड करने वाले हो सपोर्ट डेट कब? आप उसको बेचने वाले हो यानी कि 31 मार्च 20 को। ठीक है, तो अगर 31 मार्च 20 को बेचने वाले हो तो भैया हमने अप्रैल में खरीदी थी, तो 31 मार्च 20 तक का उस पर आप डेप्रीशिएशन पता करें। ठीक है, वो माइनस कर दें। तो मान लो कि यहाँ पे आप SLM मेथड का यूज कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो जब डेप्रीसिएशन पता करेंगे तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे सेम रहेगा। और ओरिजिनल कॉस्ट मान लो इसकी हम माने ले रहे हैं 1 लाख। कितनी माने ले रहे हैं? 1 लाख। अब 1 लाख पे आपको क्या करना है कि आप डेप्रीसिएशन पता करेंगे। मान लो जब सपोर्ट डेप्रीसिएशन का रेट 10% है और 10% पर एनम है, इसलिए एक साल का 10,000 आएगा 1 लाख पे। लेकिन हमने 17-18 यूज करा, 18-19 यूज करा, 19-20 यानी कि 3 ईयर यूज कर लिए, तो इसलिए जो डेप्रीसिएशन की अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी? 30,000। अब 1 लाख में से 30,000 माइनस कर देंगे, तो जिस दिन हम बेच रहे हैं, मान लो 31 मार्च 20 को बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसकी जो बुक वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 70,000। ठीक है, तो बुक वैल्यू कब आएगी? 31 मार्च 20 को 70,000 आ जाएगी। अब मान लो कि इसको आपने, सुन लीजिए, अब प्रॉफिट कब होगा? अगर आप इस वैल्यू से ज्यादा का बेच देते हो तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सपोज डेट के आपने इस असेट को 75 का बेच दिया और जबकि जो आपकी बुक वैल्यू है वो 70,000 है, तो इस कंडीशन में आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हो जाएगा भैया? 5,000 रुपए आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस असेट को हम लोग कम में बेचते हैं, इसका सेल प्राइस बुक वैल्यू से कम का रहता है, मान लो आपने 50 का सोल्ड कर दिया, आपकी एसेट की वैल्यू है उस डेट को 70,000, आपने उसको 50 का सोल्ड किया, तो इस कंडीशन में क्या होगा? आपको 20,000 का लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन अगर यही WDV मेथड फॉलो कर रहे होते तो डेप्रीशिएशन की अमाउंट हमेशा थोड़ी अलग निकलती। कैसे निकलती? सबसे पहले आप जैसे जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट आपकी कितनी थी? 1 लाख। अब 1 लाख में से अगर WDV मेथड हम यूज कर रहे होते तो उस कंडीशन में क्या होता वो भी मैं बता दे रहा हूं। तो इसमें आप डेप्रीशिएशन फर्स्ट ईयर का माइनस करते, और कब माइनस करते? जैसे आपने 17 में ये परचेज की थी, अब 18 को मतलब 31 मार्च 18 को चार्ज करते, 1 लाख का कितने परसेंट चार्ज करते आप? 10%। 1 ईयर का तो कितना आ जाएगा था? 10,000। अब 1 में से 10 माइनस कर देते तो कितना बचता? 90,000। फिर हम फिर से नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज करते 19 में, 31 मार्च 19 को, लेकिन अब इस बुक वैल्यू पे चार्ज करते हैं, यानी कि 90,000 का 10% जो आपका कितना आता? 9,000। फिर इसमें से ये 9,000 माइनस कर देते तो अपना बचता 81,000। फिर हम लोग 31 मार्च 20 को डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, जिस दिन बेच रहे हैं 81,000 पे, कितने परसेंट से? 10% से। तो इस तरीके से 8,100 आ जाता है। इसमें से 8,100 हम लोग माइनस अगर कर देते तो यहाँ पे जो वैल्यू बचती 72,900। तो ये बुक वैल्यू आती है इस मेथड में, ये बुक वैल्यू आती, जबकि उस मेथड में वैल्यू आ रही है 70,000। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो भी मेथड है आप वो मेथड यूज करोगे, या तो SLM मेथड या WDV मेथड, और उसके बाद आप आसानी से ये स्टेप फॉलो करके आप प्रॉफिट या लॉस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं इसके क्वेश्चंस किस तरीके सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2019 60,000। आपकी बुक वैल्यू जो दी गई है 1 अप्रैल 19 को ये 60,000 दी गई है। कह रहे हाफ ऑफ दिस फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000। इसमें से आपने आधा फर्नीचर बेच दिया है, और कितने का बेचा है? 20,000 का। कब बेचा है? 30 सितंबर 19 को। ठीक है, मिड ईयर में बेचा है। आगे लिखा डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर 10% पर एनम। आपको जो डेप्रीसिएशन चार्ज करना है वो 10% पर एनम के अकॉर्डिंग करना है। आपसे पूछा क्या गया है वो चीज देख लेते हैं। इसमें लिखा कैलकुलेट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। आपको लॉस निकालना है कितना हुआ है, और सो हाउ द लॉस ऑन सेल ऑफ
sale and depreciation on furniture will be shown in the income and expenditure account for the year ending 31st March 20। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे शो करेंगे, तो भैया चलिए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, आपको फर्नीचर पे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है वो चीज हमें पता करनी है, ठीक है। तो देखिएगा जितना पोर्शन मैंने बेचा है उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी बुक वैल्यू जो गिवन है। एक्चुअली इसमें कॉस्ट नहीं दी गई है बल्कि बुक वैल्यू आपको गिवन है। तो बुक वैल्यू ऑफ कितना, हाफ फर्नीचर जितना आपने सोल्ड किया है हमें उसका देखना है, ठीक है। कब, ऑन 1 अप्रैल आपको जो वैल्यू दी गई थी 19 को। अब बेटा 60,000 का आधा यानी कि इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 30,000। कितनी वैल्यू आ गई, 30,000। अब इसमें से हम डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे। मैंने बताया था कि आपको डेप्रीशिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। तो हालांकि डेट ऑफ परचेज पता नहीं लेकिन आपकी बुक वैल्यू आपकी 1 अप्रैल 19 को पता है और आपने इसको जब बेचा है उस डेट तक कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 30 सितंबर 19 तक का डेप्रीशिएशन। तो भैया 30,000 पे डेप्रीशिएशन हम लोग पता करेंगे और कितने परसेंट से है, 10% से है और कितने मंथ का होगा, 6 मंथ का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा 1,500। अब इसमें से ये 30,000 में से 1,500 माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू बचेगी 28,500। ये हमारी बुक वैल्यू आ गई जिस दिन हम बेच रहे थे ऑन 30 सितंबर 19, ठीक है। अब देखते हैं आपने कितने का इसको सोल्ड किया है। तो हमने ये फर्नीचर भैया बेचा है, आधा फर्नीचर ये बेचा है हमने कितने का, 20,000 का। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि भैया जो बुक वैल्यू है 28,500 थी उस डेट को, आपने सोल्ड कर दिया 20,000 का, कम का बेचा है। तो इसके वजह से आपको क्या हो गया, लॉस। और कितना लॉस हो गया, 8,500। तो ये हो गया भाई लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। अब उसने बोला था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप कैसे शो करोगे। तो चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और शो कर देते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे कब बोला गया था, तो बोला था फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 को, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आते हैं आपके एक्सपेंडिचर्स और अमाउंट डेबिट, क्रेडिट में आती हैं आपकी इनकम्स और अमाउंट क्रेडिट। तो भैया जो लॉस हो गया इसलिए इसको आप एक्सपेंडिचर साइड शो करोगे। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर और ये लॉस आपका कितना हो गया है, 8,500, ठीक है। 8,500 आपका लॉस आ गया फर्नीचर को बेचने पे। इसके अलावा उसने बोला था भाई डेप्रीशिएशन शो करो, तो डेप्रीशिएशन और शो करेंगे। डेप्रीशिएशन मैं बताए दे रहा हूँ, इसका जो डेप्रीशिएशन आया था वो आया था आपका कितना, 1,500। तो ये 1,500 और रिमेनिंग जो फर्नीचर बचा हुआ है उसका डेप्रीशिएशन पता करेंगे हम लोग। तो डेप्रीशिएशन ऑन रिमेनिंग बना फर्नीचर, तो आधा फर्नीचर बचा उस पर डेप्रीशिएशन पता करते हैं। कब पता करते हैं, 31 मार्च 2020 को। तो आधा फर्नीचर कितने का बचा है, 30,000 का जो नहीं बेचा। 30,000 का कितने परसेंट, 10% फुल ईयर का। तो कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये डेप्रीशिएशन आ गया जो रिमेनिंग फर्नीचर बचा है। तो ये 3,000, ये तो टोटल जो आपको डेप्रीशिएशन शो करना है यहाँ पे 4,500। तो इस तरीके से आपको ये लॉस शो करना था और यहाँ पे आपको डेप्रीशिएशन शो करना है। तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 में लिखा हुआ है कि दिल्ली यूथ क्लब हैज फर्नीचर एट बुक वैल्यू ऑफ 2,20,000 इन इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च 19। इसमें आपकी बुक वैल्यू गिवन है 31 मार्च 19 को। इसके बाद लिखा है इट्स सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू 20,000 एज एट 1 अप्रैल 19। एक उन्होंने ओल्ड फर्नीचर बेचा जिसकी बुक वैल्यू आपकी 1 अप्रैल 19 को यानी कि 20,000 थी और कितने परसेंट लॉस पे बेच दिया है। तो बोला उसको लॉस पे बेचा गया है 20% लॉस पे ऑन 31 दिसंबर 2019 को, ठीक है।
तो यानी कि आपने 9 मंथ यूज किया करंट ईयर में, उसके बाद बेचा है। फिर आगे लिखा हुआ है कि फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड 10% पर एनम। फर्नीचर को आपको 10% पर एनम के अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट करना है। और फर्नीचर कॉस्टिंग 1,50,000 वाज आल्सो परचेज ऑन 1 अक्टूबर 19। एक आपने और फर्नीचर खरीद लिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि उन्होंने बोला फर्नीचर अकाउंट आप बना के दिखा दो जो 31 मार्च 20 को एंड हो रहा है, ठीक है। चलो बनाते हैं किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखो, सबसे पहले आपको जो ओपनिंग बैलेंस लिखा है वो लिखेंगे और ओपनिंग बैलेंस आप बेटा डेबिट में शो करोगे और ये शो किया जाएगा आपका 1 अप्रैल 2019 को। किस नाम से शो किया जाएगा? तो इसमें लिखा जाएगा टू बैलेंस वीडी और इसकी जो वैल्यू आपको गिवन है वो 2,20,000 वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। इसके बाद लिखा था इट्स सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू 20,000 एज 1 अप्रैल 2019 एट अ लॉस 20% 31 मार्च 19। आपने 31 दिसंबर 19 को आपने बेचा है, तो 31 दिसंबर जब 19 को बेचेंगे 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक के मंथ काउंट करेंगे, 9 मंथ आएगा। तो 9 मंथ का सबसे पहले उस पर डेप्रीसिएशन लगा देंगे बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट। और 9 मंथ का आपका डेप्रीसिएशन कितना आएगा? इसमें जो फर्नीचर आप बेच रहे हो 20,000 का आपका 10% से, और यहाँ पे 9 मंथ का जब आप पता करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा कितना, यानी कि 1,500। कितना आ जाएगा? 1,500। इसके बाद इसने बोला है कि इसको इसने 20% लॉस पे बेच दिया है। तो सेम डेट को आप जब लॉस है तो यहाँ नोट किया जाएगा भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आप लॉस को नोट करोगे यहाँ पे, और जितने का बेचा है वो वैल्यू आप नोट करोगे भाई कैश या बैंक अकाउंट जितने का आपने सोल्ड किया। तो भाई ना तो आपको लॉस दिया गया है और ना ही आपसे ये बोला गया है कि कितने का सोल्ड किया, तो वो चीज़ आपको थोड़ी पता करनी होगी। तो कहने का मतलब है उसकी जो बुक वैल्यू थी फर्नीचर की बुक वैल्यू आपकी 1 अप्रैल 19 को यानी कि 20,000 थी। आपने उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज किया कब? 31 दिसंबर 19 को। तो ये डेप्रीसिएशन चार्ज करने से जो आपकी वैल्यू आई थी 1,500, इसको आप माइनस कर दोगे। इसको माइनस करने से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो 18,500 बुक वैल्यू आ जाएगी आप जिस दिन बेच रहे हो उस दिन, ठीक है, यानी कि 31 मार्च 19 को ये वैल्यू आ गई। अब इन्होंने कहा है कि सोल्ड कर दिया, इसको कितने % लॉस पे सोल्ड कर दिया है? तो उसमें साफ साफ लिखा था कि इसको 20% लॉस पे सोल्ड किया है। तो इसका 20% आप पता कर लो, वही आपका लॉस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3700 रुपये लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इतने का बेच दिया है। अब बुक वैल्यू जैसे 20,000 थी उसमें से ये माइनस करा, ये वैल्यू आई, अब इसमें से ये लॉस माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने का फर्नीचर बेचा है। तो 18,500 में से 3,700 हम लोग माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो 14,800। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 14,800 वैल्यू आ जाएगी, इसका हमने बेचा है। अब आगे लिखा था कि इन्होंने एक नया फर्नीचर खरीदा 1 अक्टूबर 19 को। तो 1 अक्टूबर 19 को एक नया फर्नीचर खरीद लेते हैं टू कैश अकाउंट के नाम से, जो आपने न्यू फर्नीचर परचेज किया है। और कितने का ये परचेज किया है? ये आपने बेटा परचेज किया है 1,50,000 का। कितने का? 1,50,000 का, ठीक है। तो चलिए फिर इसका तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो बचे हुए फर्नीचर हैं उनके 31 मार्च 20 को पहले डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तो जब डेप्रीसिएशन चार्ज होगा तो जैसे 2,20,000 में से 20,000 का बिक गया है, तो जो बचा हुआ है ओल्ड फर्नीचर उस पर आपका 2 लाख पे आप फाइंड करोगे कितने % से? 10% से। फुल ईयर का कितना आ जाएगा आपका? 20,000 डेप्रीशिएशन, ठीक है। और इसके बाद जो आपने नया फर्नीचर खरीदा है यानी कि 1,50,000 का 1,50,000 पे डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे 10% से। कितने महीने का लगाएंगे? 1 अक्टूबर से 31 मार्च यानी कि 6 मंथ का। तो ये 6 मंथ का कितना आ जाएगा? 7,500। तो इस तरीके से आपका टोटल डेप्रीसिएशन 27,500 आपका लगाया जाएगा, ठीक है, टोटल। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि बैलेंस शीट फाइंड करना है। तो आप यहाँ डेबिट का टोटल करिएगा,
डेबिट का टोटल आपका आएगा 3,70,000। कितना टोटल आएगा? 3,70,000। अब आपको क्या करना है, क्रेडिट वाला माइनस कर देना है। तो इस तरीके से जो डिफरेंस आएगा वो 31 मार्च 20 को आपके वाई बैलेंस CD आ जाएंगे। ठीक है, आप इंडिविजुअली दोनों का अलग भी निकाल सकते हो, जो ओल्ड बचा हुआ है और इसके अलावा एक न्यू वाला है। अदरवाइज आपको इकट्ठा फाइंड करना है तो इसमें से ये सब माइनस कर दो, आपका बैलेंस CD पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग सेपरेटली फाइंड करते हैं तो जैसे 2,20,000 में से 20 वाला तो सोल्ड हो गया, बचा कितने का था? 2 लाख का। और 2 लाख में से आपने क्या किया, ये 20,000 डेप्रीशिएशन माइनस कर चुके हो। तो इस तरीके से आपका इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 1,80,000। और जो नया वाला है, नया आपका कितने का था? 1,50,000 का था। इसमें से आपने 7,500 डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया तो इसकी वैल्यू 1,42,500 बचेगी। ठीक है, अब इसका हम बाहर लिख सकते हैं। तो बाहर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हम लोग कितना लिखेंगे? 3,22,500। इसके बाद टोटल कर देंगे, 3,70,000 हमारा टोटल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इंडिविजुअली फाइंड नहीं करना है तो इस कंडीशन में सीधा 3,70,000 माइनस करो। 3,70,000 में से ये तीनों माइनस कर दो, ये वैल्यू माइनस कर दो और आपकी अपने आप ये वैल्यू आ जाएगी 3,22,500। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड शेयर माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।